किसी ने पूछा है कि जब मर जाते हैं तो जब अगर पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता, या फिर मैंने एक बात ये भी कही थी कि पुनर्जन्म भी है और नई भी है, दोनों ही अवस्थाओं में हो सकती है। तो किसी ने पूछा कि जब हम दोबारा जन्म यदि लेते हैं तो हमारी याददाश्त क्यों चली जाती है, कारण क्या है? क्योंकि जब मरने से पहले तो हमें पता नहीं था हम कहाँ थे। नहीं, ये बात थोड़ा मैं गलत कह रहा हूँ, इसको दोबारा रेक्टिफाई करूँगा। जन्म लेने से पहले हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ होते हैं, किसी को नहीं पता होता वो कहाँ होता है। और मृत्यु के बाद भी यही संभावना है कि उसे पता नहीं होगा कहाँ होगा, और ये बात पूर्णतः सत्य है। जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें नहीं पता होगा तुम कहाँ होगे, लेकिन तुम्हारे अवचेतन मन को पता होगा, उसकी गति पता होगी। अवचेतन मन वहीं जाएगा। जैसे तुम जब रात में सो जाते हो तो सोने के बाद तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम कहाँ होते हो, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी वृत्तियां वो चलती रहती है। वो तुम्हारी आत्मा को बांध के, तुम्हारी चेतना को बांध के, अपने में पिरो के वो अपना अपना नया नया स्वप्न देखती हैं, कल्पनाओं में जीती हैं, ऐसी अवस्थाओं में जाती है, ऐसी जगहों में जाती है जिस स्वभाव की वो है। अगर वो शराब पीती है तो शराबियों के आसपास रहेगी, मांस मदिरा करती है तो उधर रहेगी, लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करती है, गुस्से में रहती है, चिढ़ में रहती है, वैमनस्य में रहती है, व्यभिचार में रहती है, तो वो ऐसी जगहों पर भटकती रहेगी। बहुत पूजा पाठ में है उसका मन, वो परमात्मा को दिल से भजती है। याद रखना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अवचेतन मन की, चेतन मन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात को समझ लेना। क्योंकि चेतन मन से हो सकता है तुम परमात्मा को पूजते हो, मानते हो, भगवान की पूजा करते हो, लेकिन अवचेतन मन में तुम क्या हो, तुम्हारा स्वयं का स्वभाव क्या है? तुम बहुत क्रोधी रहते हो, बहुत चिंता में रहते हो, रात दिन तुम्हारा मुंह अपने पुत्र से है, पुत्रियों से है, घर परिवार से, अपनी देह से, अपनी माया से है, पैसे से है, धन से है। सिर्फ इनको जो तुमने अपने भाव शरीर में धारण कर रखा है, और जिस चीज को भी तुमने भाव शरीर में धारण कर रखा है, उसका वास्तविक स्वरूप होगा तुम्हारा, चेतन मन का नहीं होगा। चेतना से तो हो सकता है तुम बहुत पूजा पाठ करते होगे, भगवान को देख के डरते भी होगे, घर में सुंदरकांड भी कराते होगे, नए नए त्योहार मनाते होगे, हर चीज कराते होगे, लेकिन अवचेतन मन में परमात्मा नहीं है तुम्हारे। बोलने के लिए तुम कहते हो कि हाँ मैं राधा कृष्ण का भक्त हूँ या भक्तिन हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, मैं रोज सुबह बाल गोपाल को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन अंदर से तुम्हारा पूरा मोह किससे पड़ा हुआ है? अपने बेटे से, अपनी बहुओं से, अपने पुत्रों से, अपने परिवार से, अपनी धन संपदा से, निंदा से। तुम्हारा जो वास्तविक स्वभाव है वो क्या है, उस पर जरा ध्यान देना। तुम्हारे रात के स्वप्न कैसे हैं, उस पर जरा ध्यान देना। क्या तुम संसार से पूरी तरह जुड़े हो? क्या तुम्हारी मोह माया पूरी संसारिक वस्तुओं और पदार्थों से पूर्णतः जुड़ी हुई है? तो वो तुम्हारा अवचेतन मन है। तो लाख तुम पूजा पाठ कर लो, लाख तुम भगवान के भजन कीर्तन सब कुछ कर लो, लेकिन अंत में जो तुम्हारा अवचेतन मन है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, जो तुम्हारे भाव हैं, वो तुम ही जानते हो। तुम अहंकारी हो, तुम मोही हो, तुम निंदा में रस लेने वाले हो, तुम काम वासना में रहने वाले हो, तुम्हें लोगों से ज़्यादा मोह है। किसके यहाँ कितना बड़ा घर बना, कैसा बना, परिवार कैसा है, तुम्हारी सास कैसी, तुम्हारी बहू कैसी। तुम्हारा पूरी जिंदगी इसी में ही रह गया, दूसरों पे कब्जा करना। तुम्हारी बहू क्या कर रही है, खाना बनाए नहीं बनाए, कैसे उसको कब्जा में करके रखना है, कैसे उसको मुट्ठी में बांध के रखना है, कैसे पुत्रों को मुट्ठी में बांध के रखना है, कैसे तुम्हारी मोह माया, जो पैसा है, जो रुतबा है, जो तानाशाही है, जो तुम्हारा मान प्रतिष्ठा है, ये सब में अगर तुम्हारा पूरा रस रहा है, भला ही तुम ऊपर से परमात्मा को पूछते हो, लेकिन रस तुम्हारा इन्हीं में है, तो समझना ये तुम्हारा अवचेतन मन है। और जब तुम मरोगे तो मरने के बाद तुम्हारा चेतन मन खो जाएगा, क्योंकि चेतन मन प्रकट ही होता है तुम्हारे शरीर के साथ, शरीर के साथ ही मिलता है तुम्हारा चेतन मन, लेकिन अवचेतन मन तुम्हारा मन शरीर है, वो तुम्हारे साथ जाएगा, और वो उसका जो स्वभाव है, उसकी जो वृत्तियां हैं, वही तुम्हें यहाँ वहाँ भटकाएगी। उसी के तुम दुख सपने देखोगे, वही तुम्हारा नरक होगा। उसी के अच्छे सपने देखोगे, वही तुम्हारा स्वर्ग होगा। गंदी स्वभाव के इंसान हो, अहंकारी स्वभाव के इंसान हो, तो ऐसी ही जगह पे भटकते रहोगे। जिंदगी तुम्हारी कंजूस रही है, मुर्दा घर रही है, कंजूसियों में रही हो, तो हमेशा दबाव में रहोगे, हमेशा तड़पोगे, हमेशा अविच्छिन्न रहोगे। तुम्हारी वृत्ति जो है सुकड़ी हुई होगी, और तुम जब दोबारा पैदा होगे तो खराब लीवर के साथ पैदा होगे, खराब शरीर के साथ पैदा होगे। वृत्तियां ही ऐसी रही हैं, जैसी वृत्ति होगी वैसा ही गर्भ मिलेगा, उसी गर्भ के अनुसार नया शरीर मिलेगा, वही वैसे ही तुम जगह ढूंढोगे। इसलिए कहते हैं ना, जो जैनी होता है जैनियों के आसपास घूमेगा, हिंदू है हिंदुओं के पास, मुसलमान है मुसलमानों के पास, क्योंकि उसके अंदर की वृत्ति वैसी है ना। तो जो समाज जैसा होता है, तो तुमने देखा है कम्युनिटी होती है, चाहे तुम कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चाहे तुम अपने ही किसी शहर के आसपास रहो, तो तुमने देखा है तुम्हारी वृत्तियों के हिसाब से तुम वैसी जगह ढूंढते हो। तुमने देखा है कि जिस जात के, जैसे कि मान लो सरदार है तो सरदार की कम्युनिटी में रह रहे हैं,
तुम अगर धोबी हो, तुम मछुआरे हो, तुम जो भी हो, लेकिन अगर तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे अवचेतन मन में अगर वही वृत्ति बैठी हुई है, तो तुम 100% है कि उसी के आसपास घूमोगे। तो कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा अवचेतन मन। लेकिन क्या होता है कि हर इंसान का जन्म, जैसे तुम जब सो के उठते हो, अब तुमने रात में सोए, रात में तुमने दिन भर जो भी आपाधापी की, जो भी तुम्हारा दिन भर का निचोड़ था, जो भी तुमने अनुभव, स्वभाव, तुमने बॉस से लड़ा, प्रेम किया, बच्चों के साथ खेले कूदे, मस्ती किए, या तुम तनाव में हो, टेंशन में हो, पैसा चला गया, डूब गया, या कुछ भी है, तो रात में तुम्हें वैसे ही स्वप्न मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, जब तुम सुबह उठते हो, तो सुबह उठने के बाद तुम्हें याद होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो नींद 8 घंटे की हो सकती है, 4 घंटे की, 5 घंटे की नींद होती है। कुछ लोग बहुत गहरा सो जाते तो उन्हें याद भी नहीं होती उन्होंने स्वप्न क्या देखा। लेकिन फिर भी कुछ लोग देखते हैं, स्वप्न बताते हैं, एक दिन तक उन्हें स्वप्न याद भी रहता, अगले दिन उन्हें स्वप्न याद नहीं रहता। लेकिन क्या होता है, जब तुम मरते हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम तत्क्षण पैदा हो जाओ। हो सकता है कई लोग को 100 साल लग जाता है, कई लोग को 10 साल, 20 साल, 40 साल, कईयों को 700, 800 साल। सबकी अपनी वृत्तियां हैं। बहुत से ऐसे हैं जो सीधा शरीर पाए हैं, यानी वो जानवरों से आए हैं, उनके अंदर वृत्तियां जानवरों की हैं, उनका कोई पुनर्जन्म वैसा नहीं हुआ इंसान के रूप में। लेकिन जो लोग पुनर्जन्म इंसान के रूप में लेके आए हैं, तो उनकी वृत्तियां तो जागृत है, पर उनका चेतन मन सोया हुआ था, तो उनको याद नहीं होती। और जितना लंबा समय हो जाता है, तो लंबे समय में जैसे तुम अपने स्वप्न को भूल जाते हो। तुमसे अगर आज मैं पूछूं कि जब तुम 4 साल के थे, 8 साल के थे, 5 साल के थे, तो फलाने फलाने दिन तुमने क्या किया, तुम्हें याद नहीं होगी, लेकिन वो तुम्हारे अवचेतन मन में बैठा होगा। यदि हिप्नोटिस्ट या जो साइकेट्रिक होते हैं, यदि वो तुम्हें हिप्नोटाइज करके उन अवचेतन मन से तुम्हारी मेमोरी को बाहर निकालना चाहे, निकल जाए, लेकिन वो स्टोर है। और वो स्टोर कहाँ है? स्टोर रूम में स्टोर है। जैसे तुम्हारे घर में एक स्टोर रूम होता है ना, तो वहां तुम सब सामान छोड़ देते हो, फेंकते जाते हो, फेंकते जाते हो, इकट्ठा होते जाता है। ऐसी तुम्हारे अवचेतन मन में हर एक मेमोरी इकट्ठा होती जाती है, होती जाती है, और उसे निकाला जा सकता है, उसे स्टोर रूम में जाके निकाला जाता है, यद्यपि उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही तुम भूल जाते हो। इसलिए तुम्हारा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल बाद, किसी का जन्म 100 साल बाद। तो ऐसे ही जो लोग अचानक जल्दी जन्म ले लेते हैं, या कुछ लोगों की मेमोरी पावर बहुत तेज होती है अचानक से, या प्रकृति के कुछ विघटन से, तो कुछ लोगों को याद आ जाती है अपने पूरे पुराने जन्म की। अगर कोई ताजे ताजे जन्म लिए हैं, तो उन्हें बहुत हद तक संभावना रहती है कि वो उन्हें याद होती है कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया, क्या देखा, क्या उनका पिछला जन्म था। यदि जो इंसान जागते हुए मरेगा, तो उसकी पूर्ण संभावना रहती है। यदि कोई इंसान ध्यान में मरेगा, अपनी पूर्ण सजगता में मरेगा, अपने आप को जान के मरेगा, तो फिर अगला जन्म उसके हाथ में होगा। वो अपने जन्म का निर्धारण भी कर सकता है। ऐसे ही जन्म का निर्धारण तुम्हारे कृष्ण करते हैं, जीसस करते हैं। जिन लोगों को पिछले जन्म की पूरी याद हो, उन्हीं को हम अवतार कहते हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पता है कि वो पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे। वो खुद व्यवस्था करते हैं, उन्होंने कहा कैसे, किस हालात में, किस अवस्था में पैदा होना है, इसलिए तुम उन्हें अवतार कहते हो। लेकिन तुम्हें याद नहीं रहता है, क्योंकि या तो हो सकता है तुम्हारा जन्म नया हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा जो पिछला जन्म था बहुत समय बीत जाने के बाद हुआ, इसलिए तुम्हारी वृत्ति या तुम्हारी याददाश्त जो है कमजोर है, वो उसको पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पा रही है, तुम भूल चुके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने 10 दिन पहले या 10 दिन या 10 साल पहले तुमने क्या किया था और तुम उसको भूल गए हो, तो वो समय, वो काल, वो परिस्थितियां थी नहीं। तुम्हें ये तो पता है ना कि 10 साल पहले तुम थे, तभी तो तुम आज हो। यदि तुम आज पैदा हुए हो और तुम्हें याद नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे मेमोरी से हट गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी थी नहीं या रही नहीं होगी, तुम्हें बस उसकी याद नहीं है, बस।